दिल्ली के बुराड़ी में करीब 60 फुटे रास्ते का निर्माण किया गया और इसका नाम रखा गया राम जानकी पथ। स्थानीय विधायक संजीव झा ने किया पक्का बन रहे रास्ते का उद्घाटन और किया जय सिया राम का उद्घोष। बॉरिटी से शुरू होकर मुकुंदपुर गुर्जर चौक से समता विहार होते हुए मुकुंदपुर रामलीला मैदान तक होगा इस रास्ते का निर्माण। इसका कुछ हिस्सा बनकर तैयार तो कुछ का निर्माण जारी है। इसके बनने से मुकुंदपुर क्षेत्र को जाम से कुछ मुक्ति मिलेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया रास्ते का निर्माण। विधायक संजीव झा ने किया सड़क का उद्घाटन। विधायक संजीव झा ने क्षेत्र के मुख्य 100 फूटा रोड डीएचएव क्षेत्र की कॉलोनियों की सीवर लाइन हेतु खुदाई के मामले पर भी पक्ष रखा। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो सड़क है ये मुकुंदपुर वासियों के लिए लाइफ लाइन है। मैं ये मानता हूँ कि इस सड़क को बनने में थोड़ा समय लगा, उसके कई कारण थे। इस पर सीवर हम बिछा रहे थे, इस पर अन्य काम चल रहे थे, ट्रांसफार्मर का इशू था, पोल का इशू था, नाले बनने में दिक्कतें आ रही थी, तो थोड़ा समय ज़रूर लगा। लेकिन ये सड़क आप देखिए कि गुर्जर चौक से लेकर और रामलीला मैदान तक ये जाता है। अभी अयोध्या धाम से लेकर पुनौरा धाम तक एक सड़क जोड़ रहा है, उसका नाम राम जानकी पथ रखा गया है। ये भी रामलीला मैदान को जोड़ रहा है। हमने इस सड़क का नाम राम जानकी पथ रखा है और ये पथ मुकुंदपुर के लिए एक तरह से लाइफ लाइन होगा। और इस नाम को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह था, क्योंकि अभी अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का, रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है, तो पूरा देश राममय है। तो मुझे लगा कि उचित अवसर है और इस अवसर पर इस पथ का नाम, चूँकि मुकुंदपुर वासियों के लिए ये बहुत बड़ी एक तरह से सौगात के तौर पर है, तो हमने कहा कि इस सड़क का नाम राम जानकी पथ होना चाहिए। अच्छा, आज एक चीज़ और देखी गई, भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा हर बार आम आदमी पार्टी के मंच से दिखाई देता था। जानकी और जय श्री राम के नारे भी आज से ऐड हुए हैं। क्या 22 तारीख को लेकर के आप लोगों के मन में भी उत्साह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। देखिए, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होना है। भगवान श्री राम रामलला का वहाँ पर मूर्ति की स्थापना होगी। मुझे लगता है कि इससे बड़ा हर्ष का विषय है सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस बात की खुशी तो है ही, और यही कारण है कि लोग फिर अपनी संस्कृति से जुड़ पाते हैं। बातों से जुड़ पाता हूँ। मैं तो मिथिला से आता हूँ, मैं तो माँ जानकी की भूमि से आता हूँ। थोड़ी मेरी नाराज़गी केंद्र सरकार से ज़रूर है, क्योंकि माँ सीते का जन्म सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में हुआ था। वहाँ एक जगह है फुलहर, जहाँ पे माँ सीते जब फूल लौटने आई थी तो भगवान राम से पहली बार वो मिली थी। मुझे लगता है कि जब जनकपुर धाम से जब संदेश आ रहा था तो वो सीतामढ़ी से आना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस बात की थोड़ी पीड़ा एक मिथिलावासी होने के नाते मुझे है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्सव बड़ा है, ये दिन बड़ा है, तो मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, चूँकि लोग भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं और इसीलिए इसमें उद्घोष होना, लोग फिर अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ से जुड़ पाते हैं, इसलिए लोगों ने जय जयकार किया। नेताओं को बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वहाँ पे सीवर का काम चल रहा है और परेशानी वहाँ भी हो रही है, क्योंकि एकमात्र सड़क है जहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं, तो उसके कारण वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अभी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और हमने टीम बढ़ाई है। मुझे पहले एक मशीन काम कर रही थी, हमने 3 मशीन मंगवाया है। फिर मशीन की जो ग्रेविटी है उसको भी बढ़ाने की कोशिश की है। मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च तक हम 15 मार्च तक हम इस काम को, अभी जो लेबर चौक तक उस काम को हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो काम है, क्योंकि अब इंफ्रा और टीम बढ़ाने के बाद मुझे लगता है और 2-3 महीने आगे बढ़ जो काम रिमेनिंग रह गया उसको करने में लगेगा। मैं ये मानता हूं कि इस पूरे सड़क सपुरता की बात करें तो मई जून तक काम आपको सीवर काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस सड़क का निर्माण हम अच्छे ढंग से करेंगे। और जो दिक्कतें आई हैं, घर बनाते थोड़ी परेशानियां आती हैं, कई चुनौतियां आती हैं, तो चूंकि 30 फुट नीचे काम कर रहे हैं तो वहाँ सैंडी सॉइल है, वाटरी सॉइल है, तो दिक्कतें आ रही हैं। मुझे पूरा उम्मीद है, जिस तरह से आप लोग हमेशा कोऑपरेशन देते रहे हैं, आपके मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो आप जनता की मदद के कारण ही कर पा रहा हूँ, तो आप अपनी मदद इस तरह से करते रहिए ताकि बुराड़ी को सुंदर बनाने में, पूरे विधानसभा सुंदर बनाने में हम आप सबके साथ मिलकर कोशिश करते रहें।